ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम लोग इफ एल्स को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक स्ट्रिंग सीएमपी जो फंक्शन होता है उसके बारे में समझेंगे कि काम क्या है उस फंक्शन का, है ना। सो सबसे पहले बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो तो लिखना ही लिखना है आपको, ऐसे studio.h। ओके, फिर इसके बाद में एक और आपको लिंक कर लेना, इंक्लूड करना मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और string.h। तो जो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग सीएमपी यानी स्ट्रिंग कंपेयर, वो फंक्शन इस लाइब्रेरी से आता है, इसलिए इसको इंपोर्ट कर लिया तो वो फंक्शन इसके अंदर से आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज़ कर पाएंगे। अगर ये आप इंपोर्ट नहीं करते हैं तो वो फंक्शन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन इससे डिपेंड है ना। आगे बढ़ेंगे, एक मेन फंक्शन बना लेंगे, इंट मेन ऐसे, और रिटर्न 0। ये हमारा बेसिक काम हो गया। अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग केर, और यहाँ पर ऐसे बनाते हैं यूजर नेम, और इसका कोई लेंथ नहीं रख रहा हूँ मैं, रख भी सकते हैं अगर रखना है तो नीलेश। तो इससे क्या होगा कि इसमें ना लेंथ ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे इसके हिसाब से। लेंथ मतलब कितना इसमें डेटा आएगा। तो और ये चित्र जो है ये बिग ब्रैकेट है, और इसको ना एरे का सिंबल बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। क्या बोलते हैं? एरे। और एरे क्या होता है? एरे के पास ना एक से ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक होते हैं कि हम इसमें मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, लाइक नीलेश, दावंडे, ARW, प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट, मोबाइल नंबर, जितना चाहे उतना इतना चाहे उतना डेटा रख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि एरे के पास एक से ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। मेमोरी ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो रैम होती है आपकी, आखिरकार हमारा प्रोग्राम जाता कहाँ है? रैम में ही तो जाता है, और जो वेरिएबल डाटा सेव करता है रैम में ही तो करता है ना। तो एरे भी एक वेरिएबल ही है, और इसके पास मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक है, मतलब रैम के मल्टीपल ब्लॉक्स इसके पास होते हैं। तो अलग अलग ब्लॉक पर अलग अलग डेटा को सेव करके रख सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने लेंथ नहीं दी है तो ये ऑटोमेटिक इसका कंपाइलर जो है डिक्लेयर कर लेगा, समझ लेगा कि कितना इसका होना चाहिए। ठीक, ऐसा रख देंगे। फिर केर, फिलहाल यूजर नेम, अच्छा एक और एक बनाएंगे तो फिर समझने में आसानी आएंगे। एक टेम्प्रेरी के नाम से बनाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दावंडे। तो देखिए यहाँ पे कितने कैरेक्टर है? 6 कैरेक्टर है, और यहाँ पे कितने कैरेक्टर है? 3 4 7 कैरेक्टर है। अब स्ट्रिंग सीएमपी काम कैसे करता है उसके लिए आप यहाँ पर एक इंटीजर नंबर बनाएंगे चेक के नाम से, ऐसे। तो चेक मैंने क्यों बनाया, इंटीजर क्यों बनाया आखिर? क्योंकि अब जो मैं आगे लिखने वाला हूँ वो इसमें इंटीजर ही आने वाला है। तो यहाँ मैं लिखने वाला स्ट्रिंग सीएमपी ऐसे, और स्ट्रिंग कंपेयर को दोनों स्ट्रिंग दे देना होता है। तो एक तो है यूजर नेम और एक क्या है आपका टीएमपी। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया ये और टीएमपी। तो ये क्या करेगा कि दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच करेगा तो चेक में आएगा 0। तो 0 क्या इंटीजर नंबर है ना, इसलिए इंट लिखा मैंने। और अगर जा पहली स्ट्रिंग कौन है? नीलेश है। अगर ये बड़ी हो जाती है इससे तो ये ग्रेटर देन 0 देगा आंसर। क्या देगा? ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा। ठीक है। और अगर चाह फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी हो जाती है सेकंड स्ट्रिंग से तो 0 से नीचे कुछ आंसर आएगा। आया समझ में? तो अभी हम समझ लेते हैं ये आंसर्स को प्रिंट लगा के। तो प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे और चेक को प्रिंट कर देंगे ऐसे। तो डायरेक्ट प्रिंट मत कीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए योर आंसर इज, और यहाँ पे %d तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं ना आप। ओके डन। अब टेस्ट कैसे करेंगे? कंपाइल करेंगे, कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करना होगा, और जब भी आप बैकटिक प्रेस करो तो आप देख लो कि आप डे 10 में हो ना, मतलब जिस फोल्डर में आपकी फाइल बनी कि आप वहीं हो, तो आगे का काम कंटिन्यू। तो GCC, फिर क्या लिखेंगे? फाइल का नाम, और फिर देन -o फॉर आउटपुट और इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो C का कोड आपने इंग्लिश में लिखा है वो ट्रांसलेट होके इस फाइल में जाएगा, यानी बाइनरी के शब्दों में, है ना। तो ये नाम आप कुछ और भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इंडेक्स से ही दें। फिर उस नाम से कंपाइल करेंगे। क्लियर? तो रन करेंगे ऐसे और वेट करेंगे। देखो आ गया। अब किस में गया आंसर? इंडेक्स में, यानी कंपाइल हो गए। तो index.exe, देखो क्या आया? योर आंसर इज 1। तो ऐसा कैसे हुआ? अब देखिए ज़रा यहाँ पर। तो यहाँ क्या आया? यूजर नेम, और यहाँ पे दूसरा क्या आया? TMP। तो यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, सेकंड स्ट्रिंग कैपिट बड़ी आ गई यहाँ पर। तो दावंडे, इसमें कितने कैरेक्टर? 7, और इसमें कितने कैरेक्टर है? 6। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर को कम करके देखते हैं ऐसे, DAWA,
है ना, एग्जैक्ट तो मैच कर ही नहीं रहा, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग छोटी है, फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है, तो 6 और यहाँ कितने 4। अब इसको फिर से रन करिए ज़रा, तो कंपाइल तो करना पड़ेगा और फिर वन मोर टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, स्टिल 1। आखिर 1 क्यों आ रहा है यार, योर आंसर इज 1। एक काम मैं करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इसको छोटा करते हैं। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ AIW, ठीक है। अब AIW छोटा है और ये बड़ा है, हालांकि पहले भी ऐसे ही केस मैंने बनाया था। तो एक काम करेंगे ना, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ज़रा चेंज कर दीजिए, ऐसा लिख देता हूँ PRO, और यहाँ पे बस ऐसे ही रहने दीजिए ज़रा। अब देखते हैं, एक और बार कंपाइल और फिर से एग्जीक्यूट, स्टिल योर आंसर इज 1। छोटा कर लिया मैंने, इसको बड़ा करना ज़रा, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब फर्स्ट वाला बड़ा है और सेकंड वाला छोटा है, एक्चुअली फर्स्ट वाले के हिसाब से वो आंसर आ रहा है। अब देखते हैं ना, फिर से वन मोर टाइम और फिर ये स्टिल 1 ही आ रहा है। ऐसा मैं बड़ा सा लिखता हूँ ज़रा कुछ, अच्छा, और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे। अब ठीक है, अब बड़ा है TMP। अब यहाँ आते फिर से एक और बार कंपाइल और आंसर, स्टिल योर आंसर इज 1। इसको यहाँ रखिए और यहाँ पर टेस्ट ऐसे कुछ रखता हूँ जरा, index.exe, हाँ -1 आया। तो -1 अब किस केस में आया जरा वो देखिए। तो ये क्या था, फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये क्या है, सेकंड स्ट्रिंग है। तो सेकंड स्ट्रिंग क्या हो गई, छोटी हो गई। तो छोटी हो गई तो फिर काय में आ रहा है आंसर, नेगेटिव में आ रहा है ना। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का मतलब ऐसा ऊपर नीचे से नहीं है कि ये ऊपर ये नीचे, यहाँ से फर्स्ट स्ट्रिंग, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट यूजर नेम यानी फर्स्ट स्ट्रिंग अगर छोटी होती है सेकंड स्ट्रिंग से, तो आंसर क्या मिलता है आपको, माइनस के फॉर्मेट में, है ना, -1। लेकिन यहीं पर इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अभी बड़ा है अब हम छोटा कर देते, तो यहाँ पर आते, तो ये बड़ी चीज़ यहाँ रखते हैं ना यार, इतना सारा क्यों लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, छोटा कुछ कर देते हैं AIW। तो अब क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, छोटी है, किससे, दूसरी स्ट्रिंग से। तो अब क्या आंसर आता है वो देखेंगे। तो अब 0 से बड़े में आएगा, फिर से स्टिल -1, कुछ कम, फिर से एक बार वन मोर टाइम गाइस कंपाइल करते हैं। कंपाइल का इशू हो रहा है क्या, तो चाहिए AI, अच्छा, यहाँ पे ना ये रखिएगा सिर्फ इतना ऐसे। अब मैं टेस्ट करता हूँ फिर से कि एक और बार, और फिर ये स्टिल -1। एक और बार इसको बड़ा कीजिए तो जरा, ठीक है। आखिर -1 ही क्यों दे रहा है यार हर बार, अभी तो आंसर आया था हमारा सही। इतना बस लिखिए फिर से एक बार। कैसा उसका आउटपुट जरा समझेगा। मतलब कैसा हो रहा है समझ रहे हो ना। एक तो ये चीज़
बड़ी हो गई और ये चीज़ छोटी हो गई, तो बड़ी होने पे तो वो 1 का तरफ जा रहा है ना, लेकिन कब जा रहा है, जब इसमें से कुछ चीज़ एटलीस्ट यहाँ पर मैच कर जा रही ना, उस केस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे से मैंने पहले अगर नीलेश लिखा, तो देखो ऊपर भी कहीं ना कहीं तो नीलेश लिखा हुआ है, देख रहे हो, तो नीलेश यहाँ भी लिखा हुआ है ना, तो कुछ चीज़ मैच कर जा रही है और ये बड़ा भी है, तो फिर क्या दे रहा है आपको, ग्रेटर दे रहा है ना। और मैंने यहाँ पर नीलेश तो यहीं पे रहने देते हैं, इतना रहने देते हैं नीलेश ऐसे, और यहाँ पर क्या कर देते नीलेश, दावंडे ऐसे। तो अब देखो ये चीज़ यहाँ पर कुछ तो मैच कर रही है ना। अब इसको ज़रा देखिएगा, हालांकि हमें इतने सारे उससे काम ही नहीं है, हमें जो एग्जैक्ट काम है उससे है। अब देखो अब काय में आया -1, क्यों, क्योंकि -1 में इसके लिए गया क्योंकि यहाँ मैच तो किया कुछ चीज़ें, लेकिन इसकी स्ट्रिंग क्या आई है, छोटी आई है। लेकिन यहीं पर ये स्ट्रिंग को अगर हम बड़ा कर दें, ऐसा बहुत सारा लिख दें, लेकिन ये चीज़ में तो कुछ चीज़ तो यहाँ पर मैच कर रही है ना, ठीक है। अब आंसर देखना इस बार काय में आएगा, पॉजिटिव में ऐसे, और देखो आया पॉजिटिव में, ऐसे ये काम कर रहा है, समझ में आया। तो अब इतना बस याद रखिए कि अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी होती है सेकंड स्ट्रिंग से, तो 0 से ऊपर यानी 1 आएगा, और अगर फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी होती है दूसरे स्ट्रिंग से, तो 0 से नीचे यानी -1 आएगा। तो या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा, और या तो 0 आएगा, 3 वैल्यू आएंगे बस, 0 सॉरी -1, 0 और 1। तो 0 का मतलब एग्जैक्ट, और -1 का तो मतलब है कि ऊपर वाली जो है वो छोटी है, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी है, और 1 का मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है। क्लियर। तो हमें बड़े छोटे पे तो कुछ काम करना नहीं है, हमें काम कहाँ पे करना है, एग्जैक्ट मैच पे। तो मतलब हमें काम कहाँ पे करना है, 0 पे। तो अगर यहाँ दोनों जगह सेम टू सेम रहा नीलेश, और यहाँ भी नीलेश ऐसे, ओह सॉरी गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पर एच तो लिखना पड़ेगा ना ऐसे। और अब फिर से कंपाइल कर लीजिए, तो जितने बार कोड करेंगे उतने बार कंपाइल करेंगे ताकि लेटेस्ट डाटा आ सके। देखो आ गया 0। तो एग्जैक्ट मैचिंग कब आती है, 0 पे आती है, कि ये एकदम एक्यूरेट लिखा है। ये कैपिटल स्मॉल पे भी काम करेगा, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, और अब अगर हम लोग चेक करें तो क्या आता है, देखना, देखो आया 1 की दिशा में, ठीक है। तो 0 तभी आएगा जब एकदम एक्यूरेट है, यानी स्मॉल कैपिटल सबको मिलाते हुए। क्लियर। चलिए अब हम लोग जो लास्ट टाइम जो प्रोग्राम बनाया था ना, उसको ज़रा डायनामिक कर देते हैं। यहाँ आएंगे, इसको सबको कट कर दे रहे, इसका कुछ काम नहीं है, इसका फोटो ऑलरेडी आपने ले चुके और पढ़ चुके, बस हम लोग समझ रहे थे कि 0 कब आता है, 1 कब आता है, और -1 कब आता है, ठीक है। हटा दीजिए अब चलिए यहाँ पर आएंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हुए कुछ काम करते हैं। तो मैं यहाँ से इंट बना देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिडेट यूजर, ताकि थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग बने कल से ऐसे। और यहाँ से अभी रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हम, अब यहाँ आते, यहाँ पर वो ये फंक्शन, देखो यहाँ अगर कुछ लिख दूँ तो क्या अभी कुछ आंसर आएगा, नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ प्रिंट ऑफ लिख दूँ तो क्या इसका कोई मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं। क्यों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शन को क्या करा है, डिफाइन किया है, फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं है। तो क्या कोई आंसर आएगा, कोई आउटपुट आएगा, नहीं। फंक्शन का आउटपुट तब आता है जब फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये फंक्शन को तो हम कहीं कॉल नहीं करते, इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि सी का जो कंपाइलर है ना, वो बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन को ढूंढ के कॉल कर ही लेता है, बाकी दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपके बनाए हुए फंक्शन है ना। तो हम यहाँ पे जैसे ये वाला फंक्शन चलेगा, वैसे ही हम लोग इसको आंसर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए बस फंक्शन का नाम देना होता है, ठीक है। ओके डन। तो अभी अगर हम रन करें तो यहाँ जो भी लिखा वो प्रिंट हो जाएगा। रन करें, कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, कंपाइल जरूर करेंगे, और फिर यहाँ पर exe रन करेंगे। आ गया, जो लिखा था वो आ गया, ठीक है। अब उसको बोलते हैं भाई अपना यूजर नेम इनपुट करिए और पासवर्ड इनपुट कीजिए, तो वो काम अब यहाँ करना है, ठीक है। तो वैलिडेट यूजर का बना, तो सिर्फ यूजर से रिलेटेड हम लोग यहाँ कुछ काम करेंगे। यहाँ आएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे मैं कैसा इसको थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट अप फंक्शन कॉल कीजिए, और यहाँ क्या दीजिए, एंटर योर नेम, या फिर यूजर नेम, बेस्ट प्रैक्टिस यूजर नेम, परफेक्ट। आज वो एक बच्चा नहीं दिख रहा आप लोग के साथ का यार, कहाँ गया हूँ, उनका क्या नाम है, निहाल, निहाल, राजवीर, और इधर तुषार, और आप तेजस, ठीक ठीक।
स्कैनफ। अब उसको बोलेंगे कि आप अपना नाम को क्या कीजिए, इंटर कीजिए, है ना। तो इंटर होके कहाँ जाएगा, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेंगे ना, तो वेरिएबल केयर वाला बनाएंगे और यहाँ लिखते हैं यूजर नेम, और इसका कोई लेंथ सेट नहीं करते हैं ताकि ऑटोमेटिक उसमें डेटा उतना आ जाए जितना उसका ज़रूरत है। नहीं यार, यहाँ पे सॉरी इनिशियलाइज अगर करना है तो आप 50 के आसपास दे दीजिए फिर, ठीक है। अब सही है, तो कम से कम इसमें 50 कैरेक्टर आ जाएंगे, इतना बना दीजिए। अब यहाँ आएंगे और सीधे दे दीजिए स्कैनअप, और क्या आएगा %C, यहाँ %S का यूज़ करना क्योंकि एक से ज़्यादा कैरेक्टर टाइप होंगे, है ना। और यहाँ पर काय में जाएगा वो, एंड यूजर नेम वेरिएबल में, ठीक है। तो अब जो भी टाइप करेगा वो काय में चले जाएगा, यूजर नेम में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूजर नेम है हमें मैच करना है, क्या यूजर नेम है हमें ये मैच करना है, तो कैसे करेंगे, तो करेक्ट यूजर क्या है वो उसके लिए आप बनाइए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेक्ट यूजर, यहाँ ध्यान देंगे सही से, करेक्ट यूजर 1, मैंने ऐसा बनाया करेक्ट यूजर 1, और इसका लेंथ कुछ नहीं रख रहा हूँ। और यहाँ पे करेक्ट जो यूजर है वो हमारा AIW है, ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या होगा समझिए, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये लाइन चलेंगी, वेरिएबल्स वगैरह बनेंगे, फिर ये लाइन चलेंगी इंटर योर यूजर नेम, ये आएगा, ठीक है। और जो यूजर नेम उसको टाइप करने का बोला जाएगा कि आप टाइप कीजिए यूजर नेम, और टाइप किया हुआ यूजर नेम काय में चले जाएगा, इसमें। और हमारा करेक्ट यूजर नेम डाटाबेस में क्या रखा है, AIW। तो क्या ये और जो उसने टाइप किया वो क्या दोनों आपस में इक्वल है, अगर है तो क्या होगा, ऐसे काम करना है। तो यहाँ देंगे इफ़, और स्कैनअप स्ट्रिंग CMP फंक्शन का तो यूज़ कर ही सकते हैं अब आप लोग यहाँ पर। तो किसको किसको कंपेयर करना है आपको, यूजर नेम और किसको, करेक्ट यूजर 1 को, ऐसे। तो इसको कंपेयर के बाद आंसर आता है ना 0 1 -1, तो क्या ये बराबर आया 0 के, तो बराबर अगर 0 के आ गया तो उसका यूजर नेम क्या है, सही है, और नहीं तो गलत है, बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगर सही हुआ तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ 1, क्या कर देते हैं, रिटर्न 1। तो रिटर्न 1 का मतलब, 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है, याद रखेंगे। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, और 0 1 क्या है, बुलियन वैल्यू, क्या है, बुलियन वैल्यू, यानी बुलियन डेटा टाइप। स्ट्रिंग कैसा होता है, डुअल कोट में लिखते हैं, कैरेक्टर सिंगल कोट में लिखते हैं, नंबर बिना कोट में लिखते हैं। तो ऐसे नहीं कि डेटा टाइप है ना स्ट्रिंग, केर, नंबर, है ना, तो वैसे ही एक बुलियन भी डेटा टाइप है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्या इसने 0 दिया, अगर 0 दिया तो रिटर्न क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा एल्स, इसका उल्टा क्या होगा कि यूजर मैच नहीं किया है, तो नहीं किया तो रिटर्न कर दे रहा हूँ यहाँ से 0, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न क्या करा 0, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न हो ही रहा है, या ये होगा या तो ये होगा। अब रिटर्न होकर आखिर आएगा कहाँ पर, जहाँ से फंक्शन कॉल करते ना, यहाँ, तो यहाँ रिटर्न होकर आएगा वो। तो यहाँ पर हम ऐसे चेक करेंगे, चेक यूजर, ऐसे। तो वहाँ से जो भी रिटर्न आया 0 या 1 वो इसमें आया, और वो काय में चला गया, चेक यूजर में। तो आखिर 0 या 1 आएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू है ना, तो इंट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको चाहो तो आप प्रिंट लगा के आप देखिए, प्रिंट F, और क्या है आपका चेक यूजर। तो यहाँ पर एक नंबर आने वाला इसलिए %D और चेक यूजर, ऐसे। अब टेस्ट करें, तो यहाँ तक क्या कोई डाउट है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आखिर हमने यहाँ आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जहाँ इसको कॉल करें वहाँ आंसर पहुँच जाए, ताकि वहीं E for L से लग जाए। तो E for L से देखो यहाँ लगाएंगे हम अभी आगे कि क्या 0 आया मतलब यूजर नॉट फाउंड, क्या 1 आया मतलब यूजर फाउंड, समझ में आया। तो इसलिए अब अगर भविष्य में कहीं और हमें यूजर चेक करना रहा तो बस वैलिडेट यूजर फंक्शन कॉल करना है, वहीं आंसर वापस आपको मिल जाएगा, सही है ना, ठीक है। टेस्ट करें, कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करिएगा, क्लियर स्क्रीन कर लीजिएंगे, और यहाँ पर पहले कंपाइल करना होगा ऐसे, और फिर फाइल का नाम गलत है क्या, नहीं सही है, और index.exe देखो आया, इंटर यूजर नेम, मैंने यहाँ पर टाइप करा प्रोग्रामिंग और एंटर, तो क्या है रिटर्न देखो 0, और प्रिंट कहाँ से हो आप देखिए 19 नंबर की लाइन से, जबकि हमने सब काम कहाँ किया, यहाँ किया, और रिटर्न और प्रिंट कहाँ किया आपने 19 नंबर 19 पे,
तो ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि यहाँ से वो चीज़ क्या हो गई, रिटर्न चली गई, और रिटर्न हो गया, आपने यहाँ पर प्रिंट लगा लिया, है ना। अब कंडीशन तो यहीं पे लगा सकते हैं ना आप, इफ़ क्या चेक यूजर क्या इक्वल इक्वल है जीरो के, अगर जीरो के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, जीरो कब आता है, ये इस पे आता है और ये एल से, तो जब ये मैच नहीं करेगा तो एल से चलेगा, तो रिटर्न जीरो, तो मतलब कि यूजर नॉट फाउंड। यहाँ लिख दीजिए ना प्रिंट एफ और यूजर नेम नॉट फाउंड, ऐसे। और इसका उल्टा क्या बन गया, इसका उल्टा क्या हुआ कि चेक यूजर में क्या आया, 1 आया, 1 आया, इसका मतलब यूजर फाउंड। तो यूजर अगर मिलेगा तो पासवर्ड को यहाँ वैलिडेट कराएंगे ना आप लोग, तो एल से को खाली छोड़िए और टेस्ट करते इतना। तो चल लिख ही देता हूँ, लेकिन प्रिंट एफ यूजर फाउंड, FOUND। अच्छा स्लेश न्यू लाइन लगाना भूल गया हूँ मैं, तो वो लगा लीजिएगा ताकि वो ठीक से दिखे हमें, है ना। ऊपर भी छूट गया है मेरे हाथ से, यहाँ पर, ठीक है, क्लियर, रन करें। तो इंटर यूजर नेम मैंने लिखा टेस्ट, और जबकि हमारा करेक्ट यूजर नेम क्या है, ARW, अब टेस्ट लिखा है तो क्या है, यूजर नेम नॉट फाउंड। इस बार बराबर लिखते हैं ARW, आ गया यूजर फाउंड, क्लियर। तो कैसे हुआ ये समझ में आया, मल्टी फंक्शन का भी यूज़ हो गया इसमें। अब ऐसे हमें पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड अगर हमें बनाना है तो यहाँ पर एक वैलिडेट फंक्शन बना लीजिए ऐसा, तो इंट और फंक्शन का नाम रखिए वैलिडेट पास, यानी कि पासवर्ड, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक कैरेक्टर करके बना लेंगे वेरिएबल, और यहाँ पर रखते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड भी 50 कैरेक्टर का होगा ऐसे। और उसको टाइप करने का ऑप्शन देना है, तो प्रिंट एफ फंक्शन, और उसको बोलेंगे एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड एंटर कीजिए ऐसे। हाँ थैंक यू, स्लेश न्यू लाइन छूट गया, ठीक। अब इसके बाद टाइपिंग करने का ऑप्शन देना है, तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, वेरी गुड, स्कैन अप, और कहाँ जाएगा वो, पासवर्ड में, और क्या है वो, स्ट्रिंग है, इसके लिए एस। स्ट्रिंग मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर, जैसे NILESH नीलेश एक वर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। लेकिन सिर्फ हम N की बात करें तो वो एक लेटर है, तो वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर, है ना। हाँ गुड, तो यहाँ जाएंगे और एड्रेस तो देना ही पड़ेगा ना गाइस, पासवर्ड ऐसे। तो अभी क्या होगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तब ये 3 लाइन चलेंगी, वैसे नहीं चलेंगे, है ना। तो ये फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे, जहाँ यूजर मैच कर जाता है, तो यूजर यहाँ मैच कर जाता है ना, यूजर फाउंड, है ना, यहाँ कॉल नहीं करेंगे। यहाँ कॉल का तो मतलब है कि यूजर मैच नहीं किया तो पासवर्ड चेक कर रहे हैं आप, वो गलत है। इसलिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल कर देंगे, वैलिडेट पासवर्ड। अब रिटर्न वहाँ से करेंगे जब हम देख लेंगे। अब यहाँ आएंगे तो चेक करेगा, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए चाहिए तो ऐसे, चेक पास, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन। सॉरी यार गलत हो गया मेरे हाथ से, मैंने को ये नहीं करना था, मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था माइंड में और लिख कुछ और दिया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बनाना है आपको इंट चेक पासवर्ड। अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे, स्ट्रिंग CMP ऐसे। और कौन सी स्ट्रिंग को कंपेयर करना है आपको, करेक्ट पासवर्ड तो बनाना पड़ेगा ना अपने को, तो यहीं पर बना लेते हैं ना केयर कि करेक्ट पासवर्ड क्या है अपना, आखिर ये तो डाटाबेस से आएगा करेक्ट पासवर्ड, और इसका लेंथ कुछ नहीं देता हूँ मैं, और करेक्ट पासवर्ड में रख देता हूँ हमारा प्रोग्रामिंग। तो यूजर नेम करेक्ट क्या है, ARW, पासवर्ड करेक्ट क्या है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ जो पासवर्ड टाइप करेगा वो टाइप होके कहाँ में जाएगा, इसमें उसने टाइप किया 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 क्या हमारे करेक्ट पासवर्ड से मैच कर गया, ऐसा कंडीशन हमें लगाना है। तो स्ट्रिंग CMP में आएंगे, पासवर्ड और करेक्ट पासवर्ड दोनों को कंपेयर करेंगे गाइस, पासवर्ड और करेक्ट पासवर्ड ऐसे हो गया।
तो अब पासवर्ड और करेक्ट पासवर्ड का जो भी आंसर बनेगा वो काय में आएगा, चेक में, या तो 0 आएगा, -1 आएगा, या तो 1 आएगा। तो हमने लास्ट टाइम इसी को सीधे इफ़ के अंदर उठा के रख दिया था, ये भी सही है, या फिर अब इफ़ के अंदर इसको रखिए। आखिर 0 1 -1 तो यही लाइन से आता है ना, ठीक है। तो ये इसमें रखिए या इसी को सीधे उठा के इफ़ में रखिए, बात सेम है। ओके, यहाँ आएंगे इफ़, ऐसे लिखेंगे चेक पासवर्ड, क्या इक्वल इक्वल आ गया है 0 के, अगर 0 के इक्वल आ गया मतलब सही है, तो रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू के लिए क्या यूज़ करेंगे, 1। लेकिन अगर गलत हो गया तो पासवर्ड नॉट मैच, रॉन्ग पासवर्ड, तो रिटर्न 0। और रिटर्न हो गए तो वहीं जाएगा ना जहाँ फंक्शन को कॉल किया है। तो हमने फंक्शन को कहाँ कॉल किया है, यहाँ पर एल्स में। और ये एल्स किसका है, इसका है। क्या यूजर मैच कर गया, कर गया तो ये, नहीं मैच करा तो ये, है ना। तो यहाँ पर मतलब है यूजर मैच कर चुका है, तो यहाँ पर आएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे इंट चेक पास। अच्छा, यहाँ पर मैं इंटीजर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ये फंक्शन से रिटर्न आ रहा है ना, और रिटर्न क्या आ रहा है, 0 या तो 1, इसलिए यहाँ पर इंट बनाया। और यहाँ क्यों इंट बनाया, यहाँ पर क्योंकि इसका भी तो आंसर वही आता है 0 1 -1, इसलिए इंट बनाया। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर आएंगे, चेक करेंगे क्या इफ़, क्या चेक पासवर्ड जो है क्या वो इक्वल इक्वल आया है 0 के। अगर 0 के इक्वल आया तो सिंपल है, वो गलत है, रॉन्ग पासवर्ड। क्योंकि 0 कब आता है, हमने रिटर्न 0 कब किया है, यहाँ पे किया है। और इसका मतलब क्या है कि चेक पासवर्ड बराबर है 0 के, तो ये चलेगा, नहीं है तो ये चलेगा। मतलब गलत होने पे चल रहा है ना, तो गलत होने पे 0 आता है, तो यहाँ लिख देंगे रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड ऐसे। और इसका एल्स क्या बन जाएगा अपना, तो अब तो यूजर भी मैच कर गया और पासवर्ड भी मैच कर गया, तो लॉगिन सक्सेस। तो यहाँ प्रिंट एफ लगा दीजिएगा, प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दीजिएगा लॉगिन सक्सेस, ऐसे डन। तो देखो मैंने मल्टी फंक्शन भी बना दिया इसको, और रिटर्न का भी केस समझा दिया इसमें आपको, और जो डायनामिक करना था वो भी कर दिया हमने इसी में। क्लियर, तो दोनों तीनों कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए एक ही बार में। तो कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस कीजिएगा, क्लियर स्क्रीन कर लीजिएगा, एक बार ये कर लेंगे और देन ये कर लेंगे। परफेक्ट आया यूजर नेम, मैंने कुछ गलत लिख दिया, टेस्ट एंटर, सीधे बाहर यूजर नेम नॉट फाउंड। परफेक्ट, सही यूजर नेम लिख के देखेंगे, AIW एंटर। पासवर्ड गलत लिख रहा हूँ 1 2 3 4, बाहर, है ना, रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन इस बार मैंने सही यूजर नेम भी लिख दिया AIW, और पासवर्ड क्या था करेक्ट, प्रोग्रामिंग, ऐसे लॉगिन। सो स्टूडेंट्स, आप भी अगर आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट बैतूल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ पिछले 7 सालों से। जैसा मैं जॉब करता हूँ वैसे ही यहाँ पर मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है उसी एक्सपीरियंस लेवल पर, और इतने सारे कोर्स आपको कवर कराए जाते हैं। ये कोर्स के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, डेवऑप्स, क्लाउड, इस रोल पे जॉब कर पाएंगे। सो अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट का पता है वो खेड़ापति माता मंदिर, इटारसी रोड, गवर्नमेंट ITI के पास, भाग्यश्री कॉम्प्लेक्स, बैतूल। थैंक यू गाइस।